हेलो फ्रेंड्स, सर्कल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए 3 क्वेश्चन है मेरे पास, इसको बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स वन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल में हमें क्या बोला जा रहा है कि रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया मैंने, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ये कॉर्ड मैंने बना लिया, ए बी कॉर्ड। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बनवाने हैं, इसमें आप जैसे ही रेडियस बनाओगे, ठीक है, रेडियस जहां पे सर्कमफेरेंस पे टर्मिनेट कर रहा होगा ना, वहीं से आप कॉर्ड बनाओगे। भाई कॉर्ड में यहाँ से भी बना सकता था ऊपर, ये ए बी 12 सेंटीमीटर वाला, यहाँ नहीं बनाना है आपको, रेडियस के साथ लगा के ही बनाना है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। सेंटर सपोज ओ है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये पॉइंट सपोज क्या है, ओ एम है। तो हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेंटर से आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ए बी कितना है हमारा 12, तो ए एम कितना हो जाएगा, 12 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो since OM is perpendicular to AB, therefore AM is equals to MB, है ना। इसका मतलब AM is equals to half of AB। जो AM होगा वो AB का आधा होगा। हाफ ऑफ AB का मतलब हाफ ऑफ 12, हाफ ऑफ 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है ना। अब देखिए AM आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, देखिए ये कॉर्ड की मैं लेंथ हटा देता हूँ, वो आपको पता है 12 सेंटीमीटर दिया, मैं AM की लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, OM फाइंड करना है, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो OM फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम ट्राइंगल AOM में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो चलिए इन ट्राइंगल AOM में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो कौन होता है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपो होती है। ठीक है, तो ये देखिए 90 के सामने कौन सी साइड है, OA। ठीक है, 90 के सामने कौन सी साइड है, OA। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, OM परपेंडिकुलर है, प्लस बेस क्या है, AM मतलब 6। ठीक है, बस आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो स्क्वायर रूट निकालने वाला है उसका मैं आपको ट्रिक अभी एक बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 8 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करोगे आप, 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36। ठीक है, तो 64 माइनस 36 कितना होता है, 28 हो जाएगा ये। फिर इसका मतलब OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28, OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28, तो OM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, OM इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब देखिए हमारा आ गया OM इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब ये हमारे लिए चैलेंज है कि 28 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करें। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। आप सोचिए कि ये ऐसे कौन से दो स्क्वायर रूट के बीच में आता है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। तो देखिए इससे थोड़ा सा पहले चले जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 27 भी आपको नहीं पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 26 भी आपको नहीं पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको पता है, यस। तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5। ठीक, अब इसके नीचे चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 29 नहीं पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 30 नहीं पता है, 31 नहीं पता है, 32 नहीं पता है, 33 नहीं पता है, 34 नहीं पता है, 35 नहीं पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपको पता है कितना होता है, 6। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 28 है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 28 के कहीं पे बीच में आता है। ठीक है ना,
तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा रूट ऑफ 28 का वो किसके बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो आप कैसे इसको करना शुरू करोगे, आप सिंपल यहाँ से स्टार्ट करो। 5 और 6 के बीच का मतलब है, जैसे मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे बना ली है, ठीक है, ये 5 है और ये 6 है नंबर लाइन पे कहीं। तो क्या हो सकता है 5 और 6 के बीच में, बहुत सारी वैल्यूज है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6, ठीक है। तो चलिए पहली मैंने वैल्यू ले ली 5.1, तो शायद इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5.1, ठीक है। अब मैंने फटाफट देखिए 5.1 को, ये तो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5.1 को अगर आप 5.1 से वापस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5.1 इंटू 5.1 आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ रहा है 26.01, मतलब 5.1 तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 26.01 आ रहा है, हमारा कितना आना चाहिए 28 के आसपास आना चाहिए। तो मैंने वैल्यू बढ़ा दी, 5.1 ना लेके मैंने क्या कर दिया 5.2, 5.1 बिकॉज 5 और 6 के बीच में तो आएगा, ये तो पक्का है, तो 5.1 नहीं है तो क्या है, सपोज 5.2, तो 5.2 इंटू 5.2 किया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा आपको गेस करना होगा, नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड कर सकते हो। 2 इंटू 5.2 27.04 आ रहा है, देखिए 27.04, ये भी नहीं नियर आ रहा है, किसके नियर नहीं आ रहा है 28 के, है ना, तो 5.3 ले लिया मैंने, 5.3 इंटू 5.3, ठीक है। तो 5.3 इंटू 5.3 कितना हो जाएगा, 5.3 इंटू 5.3, देखिए ये आ गया 28.09, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अप्रॉक्स आंसर। तो इसको आप बना सकते हो, इसका स्क्वायर रूट आ गया 5.3, ठीक है। तो 5.3 बिकॉज देखिए 5.3 का मैंने स्क्वायर वापस किया तो कितना है 28.09, जो कि लगभग रूट ऑफ 28 के आसपास है। तो इस तरीके से गेस करके हम यूनिट प्लेस तक आंसर दे सकते हैं। तो OM इज इक्वल टू 5.3, ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी है 5.3। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम दो और है मेरे पास, बता देता हूं मैं, जिसमें कि आपको रेडियस, डिस्टेंस और कॉर्ड, रेडियस, डिस्टेंस और कॉर्ड, इन तीनों चीजों में से आप, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको रेडियस, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस और कॉर्ड में से कोई दो चीजें आपको गिवन होती हैं और एक चीज आपको अननोन फाइंड करनी होती है। और पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज जब करते हैं तो उसमें आपको जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसमें थोड़ा सा गेस करना पड़ता है, वो आप फटाफट निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। अब की देखिए क्या निकालना है, कॉर्ड निकालना है, तो क्या क्या दिया होगा, रेडियस और डिस्टेंस। तो देखिए दिया भी हुआ है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए बना लेते हैं, ये सेंटर O है, रेडियस हमें इस बार फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड निकालना है, ठीक है। तो कॉर्ड हमारी वही है AB सपोज, और विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो OM आपको ये परपेंडिकुलर है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बार बार, OM इज परपेंडिकुलर टू AB है, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो OA रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है। बस सिंपल सा चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो, हाइपो 90 के सामने जो होता है हाइपो होता है, कौन है 10 है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या आपका AM, इस बार आपको AM नहीं पता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया AM का स्क्वायर, अब इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर 100 और 5 स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर, या मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, am का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, am का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो am इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, am इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना, ये आपको प्रॉब्लम हो गई है ना, बिकॉज हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है। तो इसके ऊपर चलिए, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, तो देखिए मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 मुझे पता है कितना होता है, 8। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 पता है मुझे, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना मुझे पता है, 9 पता है। ठीक है ना, तो ये जो रूट ऑफ 75 है, ये रूट ऑफ 64 और रूट ऑफ 81 के बीच में आता होगा कहीं। ठीक है ना, तो मतलब रूट ऑफ 75 का जो आंसर है वो 8 और 9 के बीच में आता होगा। तो फिर से वही करना है, नंबर लाइन बना लिया, ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 कर लेते हैं, 8.7, 8.8, 8.9 और ये हो गया 9। 8 और 9 के बीच में ये नंबर आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं दिस इंप्लाइज दैट am की वैल्यू अगर मैं ले लूं रूट ओवर 75, 8 और 9 के बीच में नंबर अगर मैं ले लूं, 8.1 ले लिया मैंने सपोज, थोड़ा सा गेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 8.1 ले लिया, तो देखते हैं ये 8.1 को 8.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 8.1 इंटू 8.1, ठीक है, तो ये आ गया 65.6, सॉरी 8.1 इंटू 8.1, ये आ गया 65 तो 8.1 इंटू 8.1 कितना आ गया, 65.61। ठीक है, बट हमें क्या लाना है, 75 लेके आना है। इसका मतलब थोड़ा सा और दूर जाना पड़ेगा, मैं 8.5 लेता हूँ। ठीक है, 8.2 से भी नहीं चलेगा, 8.3 से भी नहीं चलेगा, 8.5 जो कि 8 और 9 के बीच में आता है। अब 8.5 को मैं 8.5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 8.5 इंटू 8.5, ये 72.25 आ रहा है। देखिए 8.5 इंटू 8.5 इज इक्वल्स टू 72.5 आ रहा है। मुझे क्या लाना है, 75 से अभी भी हम दूर हैं, तो हम 8.6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 8.6 इंटू 8.6 कितना आ रहा है, 73.96, अभी भी नहीं। देखिए 8.6 इंटू 8.6, 8.6 और 8.6 से भी नहीं हो रहा है हमारा, 8.6 इंटू 8.6, ये 73.96 हो रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 74, जो कि 74 के आसपास है। 75 मुझे लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना होगा इसमें, एक प्लेस तक आप और निकाल लो, बिकॉज देखिए 8.7 अगर कर दूंगा ना मैं, देखिए 8.7 कर दूंगा, जैसे कि 8.7 इंटू 8.7 अगर मैं कर दूंगा तो 70.5, ये देखिए 8.7 इंटू 8.7 मेरा कितना आ जा रहा है, 75.69। ठीक है ना, तो देखिए जो 70.569 है वो 75 से ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 8.6 और 8.7 के बीच में, 8.6 और 8.7 के बीच में नंबर आप कैसे चूज करोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया था। ये देखिए ये 8.6 और 8.7 के बीच में भी आप 10 पार्ट्स बना सकते हो ना, कैसे 8.61, 8.62, 8.63। तो सपोज मैं 8.62 ले लेता हूँ यहाँ पे, 8.62। तो देखिए 8.62 को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हमारा बन जाएगा 8.62 इंटू 8.62। ठीक है, देखिए आ गया, ये 74 के ऊपर जा रहा है बट ठीक नहीं आ रहा है, तो 8.63 ले लेते हैं। 8.63 इंटू 8.63, ये आ गया 74.47। 8.64 ले लेते हैं, 8.64 इंटू 8.64, ठीक है, 8.65 इंटू 8.65, ये हो गया 74 देखिए अब आ गया, ये आपका आंसर है 8.65, क्योंकि 8.65 इंटू 8.65 अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 75 के बहुत पास मुझे मिलता है 74.8 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 75। तो ये आंसर चलेगा मेरा 8.65। तो इस तरीके से गेस करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आप 8.6 भी चलेगा, 8.6 आप रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो AM आपका कितना हो गया 8.65, बट हमें क्या निकालना है, कॉर्ड AB। तो AB क्या हो जाएगा, आपको पता है AB विल बी 2 टाइम्स ऑफ AM, 2 टाइम्स ऑफ AM, बिकॉज ध्यान रखिएगा जब भी कॉर्ड निकालने का क्वेश्चन आएगा, जब आप ट्राइंगल का बेस निकाल लोगे तो आप कॉर्ड निकालने के लिए उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू AM की वैल्यू कितनी है 8.65, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 12, 13, 1 2 8 ज़ा 16, 17, 1 2, तो देखिए आ गया 17.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर है 17.3 सेंटीमीटर AM आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होगी आपको स्क्वायर रूट निकालने वाली होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप थोड़ा सा गैस करके निकाल सकते हो। देखिए 8.6 मैंने आपको लेने के लिए बोला था ना, 8.6 से भी उतना ही आएगा लगभग। देखिए 8.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा 16, 17, देखिए 17.2 आ गया है ना, तो 17.2 भी चलेगा, 17.3 भी चलेगा, दोनों आंसर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 4 cm from the center, ठीक है। तो ये देखिए फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस कितनी दी है आपको 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है OM 4 सेंटीमीटर, और ये OA रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और मैं ले ले रहा हूँ, और आपको कॉर्ड AB बताना है। फिर से वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 के सामने वाला मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा -4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू √20, तो AM इज इक्वल्स टू √20, ठीक है। अब फिर से देखिए वही प्रॉब्लम हो गई, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हम लोग है ना 20 का, तो गैस करके निकाल लेंगे, अप्रॉक्सीमेट निकाल लेंगे, और वो आंसर होगा हमारा AM इज इक्वल्स टू √20 है। तो अब सोचो आप कि 20 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो वो है √16, जिसका आंसर क्या होता है 4, और 20 के बाद 21 का भी नहीं पता है, 22 का भी नहीं पता है, 23, 24, 25 का पता है, ठीक है। तो 25 का कितना होता है 5, तो इसका मतलब ये है कि √16 और √25 के बीच में √20 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो √20 का जो आंसर है वो 4 और 5 के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया, चलिए देखिए जैसे कि ये 4 है और ये क्या है नंबर लाइन पे 5 है, 4 और 5 के बीच, चलिए मैं 4.5 ले रहा हूँ इस बार, तो सपोज क्या है वो आंसर 4.5 है, ठीक है ना। तो 4.5 मैंने कर लिया, तो 4.5 को 4.5 से एक बार मल्टीप्लाई करके गैस कर लेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। 4.5 इंटू 4.5 ये हो गया 20.25, 4.5 इंटू 4.5 20.25 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर भी चलेगा। थोड़ा सा अगर और कम कर लें तो ठीक है, 4.4 कर लेते हैं, 4.4 इंटू 4.4 कर लेते हैं,
तो ये और अच्छा बनेगा हमारा 4.4 इंटू 4.4 कितना हो गया 19.36 मतलब हमें तो क्या चाहिए 20 चाहिए है ना। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 4.5 और 4.4 के बीच में। ये देखिए ये 4.5 है और ये 4.4 है। 4.4 4.5 के बीच में कैसे चलेगा 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 ये 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हमें सिखाया गया, ठीक है। 4.45 इन दोनों के बीच की मैंने एक वैल्यू ली 4.45, ठीक है। तो देख लेते हैं 4.45 बिल्कुल ठीक होगा 4.45 इंटू 4.45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यस हो गया, देखिए 4.45 इंटू 4.45 इज इक्वल्स टू 90.8 ऐसा आ रहा है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20। तो चलिए इसी को ले लेते हैं 4.5 ना लेके 4.45 ले लेते हैं। तो AM कितना आ गया 4.45। अब AB कितना हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ AM। 2 टाइम्स ऑफ AM का मतलब 2 इंटू 4 इंटू 4.5, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 1 2 4 ज़ा 8 9 2 4 ज़ा 8 8.9। तो बस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.9 सेंटीमीटर। तो ये कितना है ये भी 8.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही तरीके से 1 यूनिट बेस तक आंसर ठीक आएगा।